जय माता लक्ष्मी। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस पर एक छोटी सी चीज आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 रुपए की एक चीज की, जो आपके घर में धन की वर्षा करेगी और मां लक्ष्मी को खींच लाएगी। धनतेरस का दिन बहुत ही खास है, और अगर आप इस दिन सही चीज खरीदते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति कभी भी कमजोर नहीं होगी। ये केवल सोने या चांदी की बात नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी सस्ती और अद्भुत चीजें भी हैं जो आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वह चमत्कारिक चीज है जिससे आप न केवल धन का आगमन करेंगे, बल्कि मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा भी हासिल करेंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। तो चलिए, बिना वक्त गवाए जानते हैं पहली चमत्कारिक चीज क्या है। दोस्तों, धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन और वाहन खरीदने की परंपरा होती है। धनवंतरी भगवान की पूजा भी होती है, जो आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। इस दिन क्या खरीदना शुभ है, यह हम आपको बताएंगे। सिर्फ रुपये की यह सामग्री सस्ती होती है, लेकिन इससे रोग और शोक दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन की खरीदारी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव 16 गुना तक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप वाहन खरीदते हैं तो उसका शुभ प्रभाव 16 गुना बढ़ जाता है। इस दिन की गई खरीदारी से हमेशा ही आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन जितना पैसा है, उसके अनुसार कुछ चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे। यदि हमारे बताए गए 5 में से आप कोई एक चीज भी खरीद लेते हैं, तो यकीन मानिए, मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी और आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेंगी। आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगी। आप सभी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम इस चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को उत्तम जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे आपकी निर्धनता मिट सके। अगर हमारी वीडियो देखकर किसी एक व्यक्ति का भी भला होता है, तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी दर्शकों का आशीर्वाद हमें मिलता है। हम सभी दर्शकों को हर दिन वीडियो में नई नई जानकारी देते हैं। इस चैनल से कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में और धार्मिक कार्यों में समर्पित होते हैं। तो प्राचीन ज्ञान विचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। अब इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करनी चाहिए। हम 5 चीजें बता रहे हैं। यदि आपके घरों के आसपास ये चीजें मिल जाएं, तो उन्हें खरीद लें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार इन्हें खरीद सकते हैं। अब तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है, तो कृपया जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जो बहनें और माताएं हमारे वीडियो को देख रही हैं, वे कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस जरूर लिखें। सर्वप्रथम है कमल का बीज। ध्यान से सुनिए, कमल के फल से जो बीज निकलता है, उसे कमल घट्टा कहा जाता है। मां लक्ष्मी को कमल का बीज बहुत पसंद है। इस धनतेरस पर आपको धनवंतरी महाराज और मां लक्ष्मी को 5-5 कमल के बीज समर्पित करने चाहिए। प्रार्थना करें कि मां लक्ष्मी आपकी गरीबी मिटाएं, और धनवंतरी महाराज से प्रार्थना करें कि वे आपको निरोगी काया प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज खरीदकर मां लक्ष्मी और धनवंतरी महाराज को समर्पित करें। इससे आप आजीवन निरोग रहेंगे और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन सभी दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं और आपकी पुकार सीधा मां लक्ष्मी और धनवंतरी महाराज तक पहुंचती है। इसके बाद है औषधि। इस दिन औषधि खरीदना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि औषधियां हमें निरोगी काया प्रदान करती हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन औषधि खरीदने से स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि इस दिन धनवंतरी महाराज का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और वे अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़े वैद्य धनवंतरी महाराज हैं। यह देवताओं के वैद्य हैं और हमारे लिए भी पूजनीय हैं। हम सब इनकी पूजा करते हैं और इनकी पूजा के कारण हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। इस दिन कालाबज, घोड़बज या शंकर जटा जैसी औषधियों को खरीदा जा सकता है। आप इन्हें अपने घर में स्थापित करें या धनवंतरी महाराज को समर्पित करें। जब तक यह औषधि आपके घर में रहेगी, तब तक आपके घर में किसी को भी रोग नहीं आएगा। यह भी कहा जाता है कि इस दिन औषधि खरीदने के बाद
जैसे कि कर्णचट्ट या इंद्रजल नामक जड़ी बूटियों को खरीद सकते हैं। किसी भी प्रकार की चमत्कारिक वनस्पति या औषधि लाकर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करें। कहा जाता है कि इस दिन समर्पित की गई औषधियां जागृत अवस्था में होती हैं। अगर किसी को लंबे समय से बीमारी है और इस दिन लाई गई औषधि की 2 से 3 बूंद नाक में दी जाए तो वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में ठीक होकर चलने फिरने के लायक हो जाता है। इसका मतलब है कि इस दिन सभी प्रकार की औषधियां स्वाभाविक रूप से जागृत होती हैं। इसके बाद है गोमती चक्र और कौड़ियां। देखिए, जो कौड़ी होती है उसे बचपन में खेला भी जाता था। धार्मिक कथाओं के अनुसार गोमती चक्र भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है और कौड़ी मां लक्ष्मी से। कहा जाता है कि जिस स्थान पर कौड़ी होती है वहां मां लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है, जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। हमारे सनातन धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी मां लक्ष्मी को समर्पित करनी चाहिए। गोमती चक्र का स्वाभाविक गुण है कि यह जीवन की परेशानियों को समाप्त करता है। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो वहां किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। आप 5 गोमती चक्र और 5 पीली कौड़ियां जरूर लाएं और अगर समर्थ हैं तो 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ियां लें और मां लक्ष्मी को समर्पित करें। अगर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगा है या जल्दी नजर लग जाती है तो इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर बच्चे के पास रखें या उसे पहना देना। आजीवन नजर दोष नहीं लगेगा। जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि कोई रोग न हो, भक्तों अब आप चाहते हैं कि रोग से मुक्ति मिल जाए या फिर किसी ने आपके ऊपर कुछ किया कराया है तो आपको इस दिन 7 गोमती चक्र लेने हैं। इन्हें शरीर से 7 बार उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। जल की निर्मल धारा में प्रवाहित करने से गोमती चक्र आपके शरीर से तंत्र विकार खींच लेगा और बहा देगा और आप आजीवन रोग मुक्त रहेंगे। इसके बाद है झाड़ू। भक्तों, हम प्राचीन ज्ञान विचार चैनल पर इसलिए आपको संपूर्ण और स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इन चीजों को खरीदते समय संकोच न करें। आप सब हमारा परिवार हैं। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारे सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि झाड़ू लक्ष्मी है और कचरा राहु है। झाड़ू हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करता है, अर्थात राहु रूपी कचरे को बाहर निकालता है। जहां गंदगी होती है वहां राहु और केतु का प्रभाव होता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए झाड़ू को घर में रखना सकारात्मकता लाता है। आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू अवश्य लाना चाहिए और इन्हें देवी लक्ष्मी की पूजा की तरह पूजा करना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मां लक्ष्मी, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में साल भर धन धान्य की कमी न हो। इसके बाद है धनिया। धनिया का संबंध सीधा मां लक्ष्मी से है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में धनतेरस के दिन धनिया लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन जो व्यक्ति धनिया लाकर बोता है उसके जीवन की धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे जैसे धनिया उगता है वैसे वैसे उसकी उन्नति होती है। आपको बाजार से 1 मुट्ठी धनिया लाना चाहिए। इसे लाल वस्त्र में बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। फिर कुछ धनिया को मसालों में पीसकर मिला दें और कुछ को जमीन में बो दें। जैसे जैसे धनिया बढ़ेगा आपकी प्रगति भी बढ़ेगी। अब आप इसे सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे चटनी में भी बनाकर खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएगी। भक्तों, देखिए, हमने 5 उपाय बताए हैं। सबसे सरल उपाय बताए हैं जिससे आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद कर लाएं। आपकी अध्यात्म उन्नति होगी। पूज्य गुरुजी ने अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी नहीं चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन करना है। गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में।
आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही सफाई करते समय धनतेरस पर एक चीज घर से कभी मत फेंकना। जानिए, झाड़ू धनतेरस पर खरीदें या दिवाली पर। कौन सी झाड़ू खरीदें? सींक वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदी जाए? आइए भक्तों, जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम लोगों को दिवाली धनतेरस की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है वह शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होती है दिवाली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से यह 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है? इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। हाँ, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें दिवाली का त्योहार कब है। 31 अक्टूबर 2024 को है और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने टोटके होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय सही तरीके से करें तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर में हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखें। भक्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब राशि के अनुसार अगर कोई उपाय होता है तो हम आपको इसका उपाय बताते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। जो उपाय बताएंगे उन्हें जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो भक्तों, दिवाली मां लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि भक्तों ऐसा समझा जाता है कि जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती हैं। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति, उनमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन, सोना, चांदी, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उनमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:05 पर खत्म होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि हम प्रत्येक वीडियो में बता चुके हैं कि मां लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली के दिन हर एक मनुष्य के द्वार में जाती हैं। घर में जाती हैं माता लक्ष्मी और उनकी बहन को लक्ष्मी। अगर आपके घर में पवित्र वातावरण है, सुगंधित आपने धूप जलाकर रखी है, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखा है, तो बिना पूछे मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं।
जिस घर में प्रवेश कर जाएं, फिर ऐसे घर में धन, रुपए पैसों की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े करकट हैं, गंदगी होती है, वहां मां लक्ष्मी की बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए, इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील, प्लास्टिक या तांबे के बर्तन। ये स्टोर रूम में रखते हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीजें हैं नेगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मनुष्य चाहता है कि उनका समय अच्छा हो, और जिनके समय बंद हो गए हैं, जिनकी घड़ियां रुक गई हैं, इन्हें बिल्कुल ही घर में नहीं रखना चाहिए। यह नेगेटिविटी प्रभाव डालती है और वास्तु दोष लाती है। जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए, फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है, इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। तीसरी चीज, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दिवाली को रोशनी का त्योहार समझा जाता है। देखिए, माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आपके घर की लाइट या बल्ब खराब है, तो तुरंत ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए, और घर में अपने ढंग से, परंतु मत रख दीजिए। और जहां पर आपके घर में अंधेरा है, वहां दीप जलाकर उसे प्रज्वलित कर प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि दिवाली का त्योहार प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह धन संपत्ति की निशानी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं, तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे हुए कपड़े नेगेटिविटी लाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो लोग अच्छे और शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दिवाली के दिन फटे जूते चप्पल, फटी सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उपयोग न करें। और एक बात का खास ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती हैं जिसमें जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर नहीं होते। देखिए, मनुष्य के दुर्भाग्य और सौभाग्य यह दोनों बसते हैं। देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघकर घर में प्रवेश नहीं करते। तो यदि आप दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मेन गेट पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, नहीं तो आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्तियां। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दें। तो इसका क्या फायदा होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। तो यह भी दिवाली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना, ताकि 1 साल तक माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। पूरे धनतेरस तक माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मैं आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 33 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहेगा। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी आप खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते, तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक हैं, वीडियो को आधे में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहां पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेगी। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है और मंगलकारी समझा जाता है। 800 से लेकर 900 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे।
इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदें जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। इस सिक्के की पूजा करने के बाद आप इसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद कर लाना चाहिए। यह अत्यंत शुभ आता है। देखिए, जो झाड़ू है वह माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती हैं, अर्थात जो कचरे से गरीब और धन की श्रेणी दिए गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद कर लाते हैं तो माता लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। जो मनुष्य यह उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी होती है जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस पर हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद कर लाएं। धनतेरस या फिर दिवाली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेटकर आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसकी मान्यता है कि इससे घर में संपन्नता आती है। इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना भी शुभ होता है। अब इसके पीछे कारण बता दें। जो यंत्र होता है वह देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को कि जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है यह माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो श्री यंत्र में मां लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माता लक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर लाएं या फिर धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद आप इसे अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इसके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इसके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माता लक्ष्मी बिल्कुल ही नाराज रहती हैं। दिवाली की सुबह जल्दी तक ना उठना चाहिए, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को प्राप्त करना है, तो इस दिन जल्दी उठें, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ चलते हैं समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ चलें। दिवाली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। माता लक्ष्मी कुपित होकर आपसे प्रस्थान कर जाएंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। हो सके तो इस दिन सुबह उठकर अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। सदा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और दिवाली के दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लें, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लें और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखें। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का कहा जाता है। अगर आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो आप माता लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इसे माता लक्ष्मी को गपित हो सकती है। देखिए, लक्ष्मी माता जितना जल्दी प्रसन्न होती हैं उतना ही जल्दी गुस्सा हो जाती है। इसीलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाती है, तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू है बिल्कुल ही झाड़ू कर अपने पैर मत रखें, इसे अपशगुन होता है। आप लक्ष्मी को मारते हैं, झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारते हैं। और जो मनुष्य लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है
कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दिवाली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे को साफ करना है। झाड़ू नहीं लगाने और घर में किसी भी दिवाली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, देखिए, जो दिवाली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे सनातन धर्मशास्त्रों ने मना किया है। अगर आप इन सामग्रियों को खरीद कर लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती है। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद कर लाते हैं आपके घर में सौभाग्य लेकर नहीं आती, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद कर लाने से घर में दुर्भाग्य आता है। दिवाली के दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तुएं खरीद कर नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बनी कई वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजें अगर आप खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लैश उत्पन्न करती हैं। दिवाली मुहूर्त में खरीद कर नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा और पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ लोग स्टील के बर्तन लेने लगते हैं। अगर स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद कर ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद कर ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बार का आप जो है खास ध्यान रखें। इस दिन काले रंग के कपड़े और काली वस्तु की खरीदारी मत करें। देखिए, जो दिवाली के दिन होता है काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान है यह बिल्कुल ही खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है वह काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज अगर आप घर में लाते हैं तो यह राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, इस कारण कुदृष्टि लग जाती है और ये सारे न्यूज ग्रह आपके घर में आ जाते हैं तो आपके घर में कला एवं क्लैश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले रंग की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचें। चप्पल भी घर में खरीद कर मत लाना। कई बार दिवाली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद कर लाते हैं, परंतु लोहे से बने जैसे कि धारदार हथियार हैं, जैसे कि कैंची हैं, चाकू हैं या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद कर लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डालकर रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र श्री मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा प्रयोग करना है वह भी बता दूं। गुलाब का जो इत्र होता है ये मां लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करता है, तो गुलाब का थोड़ा सा इत्र डालकर घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर में साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर लगा सकते हैं, खुदाई करके आप इसे लगा सकते हैं। जैसे जैसे धनिया में वृक्ष होते रहेंगे वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू होगी। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं।